प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीष देते हैं। आए आज के वचन के लिए मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास बाइबल है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 आयत से लेकर 22 आयत तक पढ़ेंगे और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब मैं वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वे शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। आज वचन से जिस हिस्से को हमने पढ़ा है, यहां पर हम एक कहानी को, एक घटना को देखते हैं। एक बहुत अमीर आदमी और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। कैसे आता है? देखिए, उसकी जो शुरुआत है वो बहुत बढ़िया है। जब उसको पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो बाइबल कहती है वो दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया। वो बहुत अमीर आदमी है, बहुत धनी है, अपने इलाके का बहुत अमीर आदमी, और वो दौड़ रहा है। उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने नौकरों को बोले, गाड़ी निकालो यार, बढ़िया वाली वो सवारी निकालो, मेरा रात निकालो। उसको पता था यीशु मसीह निकल ना जाए, भाग रहा है वो। कैसा अद्भुत लगता होगा अगर एक अमीर आदमी भाग रहा है, जो बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियों पर जाता था, लोग भी उसको देख रहे, लेकिन उसने कोई शर्म नहीं की। वो यीशु मसीह को मिलना चाहता था, वो यीशु मसीह के पास गया है। दूसरी बात लिखी है, जब वो दौड़ता हुआ आया यीशु मसीह के पास और उसने घुटने टेक दिए। नेचुरली देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जा रहे हैं तो वो रास्ते में ही आके घुटने टेक रहा है। ये अमीर आदमी जिसके पास इलाके के बहुत सारे धनी लोग आते होंगे, ये अमीर आदमी है, इलाके के बहुत सारे लोग इसके पास आते होंगे और इसके सामने आके घुटने टेकते होंगे, मालिक हमें इतने पैसे की जरूरत है, हमारे घर में कोई शादी है, हमें थोड़ा पैसा चाहिए, प्लीज मालिक दे दो। मालिक हम घर बनाना चाहते हैं, हमें कुछ दे दो। हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हमें कुछ दे दो। पूरा इलाका इसके सामने शायद आके घुटने टेकता होगा, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक रहा है। और कहां पर? रास्ते में। लोग देखते होंगे इसको क्या हो गया, पहले तो ये भाग रहा था, अब ये घुटने टेक दिए रोड के बीच में, सड़क के बीच में, रास्ते के बीच में। ये वहां घर से कोई कालीन लेके नहीं आया था, वहीं पर इसने घुटने टेक दिए। तीसरी बात, ये प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है उत्तम गुरु, क्योंकि इसको पता था कि जो सवाल मेरे पास है उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। इसके पास जो सवाल था वो बहुत ही बढ़िया सवाल, वंडरफुल क्वेश्चन। मुझे इतनी देर होगी खुदा की सेवा करते हुए, मेरे पास कभी कोई ऐसा सवाल लेके नहीं आया। इसके पास सवाल क्या था? हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये हमेशा की जिंदगी पाना चाहता था, ये अनंत जीवन पाना चाहता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं कैसे पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ये पूछ रहा है, इसको पता है कि मेरे इस सवाल का जवाब यीशु मसीह ही दे सकते हैं। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? कैसे मैं अनंत जीवन को पा सकता हूं? हो सकता है इसका ये जो सवाल था
इसने बहुत सारे लोगों से पूछा हो, ये भी हो सकता है इसको किसी ने बताया हो कि अगर तेरे इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है और आके घुटने टेक दिए हैं। मेरे प्रियो, हमारी दौड़ किसके लिए होती है? जो हमारी दौड़ भाग होती है अपनी नौकरी के लिए, नौकरी पे लेट ना हो जाए जल्दी भागते हैं। स्टूडेंट्स स्कूल के लिए, पत्नी किचन के लिए भागती है। हमारी जो दौड़ भाग है अपने लिए होती है, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए हम कितना भागते हैं? कितना भागते हैं हम यीशु मसीह के लिए? कितनी बार हम भाग कर चर्च में गए हैं? यीशु मसीह के लिए भागा है। दूसरी बात, इसने वहीं पर मार्ग के बीच में घुटने टेक दिए हैं। चर्च में हमें अगर अच्छी चीज जगह ना मिले, कुर्सियां भरी हुई है, अगर नीचे बैठना पड़े तो हम नाराज हो जाते हैं। मार्ग में बैठ गया, रास्ते पे बैठ गया, ये रास्ते पर बैठ गया है और प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्या हमने कभी पूछा? हमने कभी पूछा प्रभु जी अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हमारे पास तो बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है। प्रभु जी मेरी नौकरी कब लगेगी? मेरी प्रमोशन कब होगी? प्रभु जी मेरे बच्चों की शादियां कब होगी? मेरे बच्चों की ट्रेनिंग का क्या होगा? मेरी प्रमोशन कब हो जाएगी? हमारे पास वो भी सवाल होते हैं। मैं कब चंगा हो जाऊंगा? मेरी ये समस्या, मेरा वो केस कब खत्म होगा? लेकिन अनंत जीवन के लिए कभी आपने पूछा प्रभु जी अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? शायद नहीं पूछते होंगे, लेकिन ये इंसान यीशु मसीह को पूछ रहा है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने उसको बताया। प्रभु ने इससे पहले कुछ बातें की है, अभी जवाब नहीं दिया। प्रभु से पूछ रहे, तू आज्ञा को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आ रहा हूं। देखिए ये सारी अच्छी बातें, व्यवस्था की वो बातें। ये बंदा जो है धनी है लेकिन ये चोरी नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है ये हत्या भी नहीं करता। ये धनी है लेकिन व्यभिचार भी नहीं करता। ये धनी है, इसने कभी झूठी गवाही नहीं बोली। ये धनी है लेकिन अपने माँ बाप का आदर करता है। हालेलुया। ये अपने माँ बाप का आदर करता है, लेकिन ये इतनी अच्छी बातें करने के बावजूद भी अनंत जीवन नहीं पा सका। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छी बातें करने से अनंत जीवन मिल जाता है। ये सारी अच्छी बातें इसके जीवन में थी लेकिन अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सका। प्रभु यीशु मसीह के पास तभी तो आया है, प्रभु को बोला, प्रभु इन बातों को तो मैं लड़कपन से मानता रहा हूं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसको देखा और उसको प्रेम किया और कहा तेरे में एक बात की घटी है। देखिए यीशु मसीह घटी के बाद भी उसको प्रेम कर रहे हैं। प्रभु ने कहा एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसको बेच करके कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे हो ले। कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ तेरे पास है, जो तेरा धन है, उसको कंगालों को दे दे। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मेरे को दे दे। शायद मैं और आप होते तो हम ये बोलते, अरे अपना धन लेके आ जा, कलीसिया में लेके आ, चर्च में लेके आ, जमीन खरीदेंगे, बहुत बढ़िया चर्च बनाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे। जब ये कंगालों को सब कुछ दे देगा तो ये खुद भी कंगाली हो जाएगा ना। प्रभु ने बोला फिर तू आना और मेरे पीछे बोले। ये अनंत जीवन है। ये उसकी बात का जवाब है। उसने पूछा प्रभु जी अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तू मेरे पीछे हो ले। जा, जो कुछ सब कुछ तेरा जो है सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है कि ये बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ वापस चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। मेरे प्रिय, वो बहुत खुशी से आया था, दौड़ता हुआ आया, रास्ते में ही प्रभु के सामने घुटने टेक रहा है, प्रभु के पास एक बढ़िया सवाल को लेके आया है, लेकिन वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका?
क्योंकि उसका जो सारा मन था उसके धन में लगा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते थे कि ये अपना मन जो है मेरे साथ लगाए, मेरे पीछे बोले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे मन कहाँ लगे हुए हैं? हो सकता है हमारे पास इतना धन ना हो, लेकिन हमारे मन भी तो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। कुछ लोगों का मन अपनी नौकरी में लगा हुआ है, कुछ लोगों का मन अपने बिजनेस में लगा हुआ है, कुछ लोगों का मन अपनी पत्नी में लगा हुआ है, कुछ का अपने पति में लगा हुआ है, कुछ लोगों का मन अपने बच्चों में लगा हुआ है। हमारे मन तो कहीं और लगे हुए हैं। यही तो कमी है, और यही चीजें हमें अनंत जीवन प्राप्त करने से रोकती हैं। और उसके साथ भी यही था, क्योंकि वो उसका मन धन में लगा हुआ था। प्रभु ने कहा सब कुछ कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे बोले। यही अनंत जीवन है, लेकिन वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सका। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत एक्साइटेड था जब आया, लेकिन वो वापस चला गया। वो अपना मन उस जगह से नहीं हटाना चाहता था। उसका प्रेम जो था वो धन के साथ था। मेरे प्रियो, हमारा प्रेम किसके साथ है? क्या हम यीशु मसीह के लिए कुछ छोड़ सकते हैं? क्या हम अपनी उन बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं जहां पर हमारा मन लगा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे बोले। आपको बताऊं, यीशु मसीह के पीछे चलना ही अनंत जीवन है। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो आप अपने अनंत जीवन को खो सकते हैं। आए हम अपने ध्यान को, अपने मन को यीशु मसीह के साथ लगाएं और यीशु मसीह के पीछे बोले, अनंत जीवन मिलेगा। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना की हालत में हो जाएंगे।